एक अभी कुछ दिन पहले मेरे एक जानने वाले थे, तो ऐसे ही मैं कभी बहस वहस में पढ़ता हूँ इन चीज़ों को। तो वो एग्जाम्पल देने लगे पाकिस्तान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, तो हमने कहा किसने भुगता, किसने किया, किसने भुगता, ये भी तो देखिए ना आप। मैंने आपने उसके लेसन नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसीलिए समझाते हैं कि सीरिया के या पाकिस्तान के जो लेसन है, जो आज यहाँ हो रहा है, 30 साल पहले पाकिस्तानी कर चुके हैं। उन्होंने लश्कर ए दावा और लश्कर ए तैयबा और फलाना, मतलब लश्कर दल दल का उर्दू वो है, पैरेलल है। आप जितने दल आज क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों ने 30 साल पहले क्रिएट किए। अपने यहाँ उन्होंने जो है रेडिकलिज्म को बढ़ावा दिया, मुजाहिदीन मूवमेंट खड़ा किया, रशिया से लड़ने के लिए उन्होंने लड़ाके तैयार किए। और जब रशिया की लड़ाई खत्म हो गई, वो लड़ाके कहाँ लौट कर आए? उन्हीं के घर में आए, उन्हीं के घर में बम फोड़े। उनकी इकोनॉमी आज से 20-30 साल पहले की अगर आप उठा के देखेंगे, तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 8% प्लस का था। हमारे बचपन में उधर मेरी माँ की ननिहाल है, उधर से किसी रिश्तेदार का गलती से फोन आता था, तो वो पूछा करता था तुम्हारी तरफ गुर्बत के क्या हाल है, मतलब इधर की गरीबी का मजाक उड़ाता था। आज की तारीख में वो हमसे बदतर हो, मतलब हम जैसे हो गए अल्टीमेटली। और हम अब उनसे कम्पीट कर रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि हमें हमें विश्व शक्ति बनना है। हमारा कंपटीशन अमेरिका से नहीं है, हमारा यूरोप से नहीं है, हमारा चाइना से नहीं है। हम उस फील्ड स्टेट से कम्पीट कर रहे हैं जो 30 साल पहले ये सब करके बर्बादी के वातावरण में डूब गया। बराबर में बांग्लादेश का एग्जाम्पल अब हम देते हैं। बांग्लादेश में देखिए, उनके यहाँ ग्रोथ रेट देखिए। वो दंगाइयों से निकले, उन्होंने रिलीजियस रेडिकलिज्म को ठिकाने लगाया और उन्होंने तय किया कि जो हो चुका, अब हम धंधे पे ध्यान देंगे। आज की तारीख में वो सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बांग्लादेश में है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है इंडियन से ज्यादा हो गया है। और अभी 20 साल पहले हम ये कहा करते थे बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ घुसे चले आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। अब हालत यह है कि पिछले 4 या 5 साल से बांग्लादेशी, अगर बांग्ला अखबार उठाकर आप देखेंगे, तो वहाँ खबरें छपती हैं कि इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स हमारे यहाँ घुसे चले आ रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर कूद के आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को नुकसान कर रहे हैं, मतलब रिवर्स हो गया है। और वो सिर्फ इस वजह से है कि अल्टीमेटली आपको जो रिलीजन, जो फैनेटिज्म है, वो आपको नुकसान करेगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ डूबेगा, आपका कारोबार चौपट होना, आप समझ ही नहीं रहे उन बात। जी विनीता, आप, मुझे लग रहा है अभिलाष जी बहुत देर से बेचारे शांत बैठे हुए हैं, उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं विनीता, मैं से फिर वही बात है, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका काम है भाई। और हम आम लोगों में देखते हैं, आप किसी से बात कीजिए तो कहेंगे नेता हमें लड़ा रहे हैं। इतनी अकल है उसके पास कि नेता लड़ा रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहा है, वो ये नहीं देख रहा है मैं नुकसान कहाँ उठा रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस जमाने में ये सीरिया और ये सभी आतंकवाद वाले इश्यूज और आईएसएस वाले टॉप पर थे, उस जमाने में इंडिया के बाहर मुझे कितने लॉसेस उठाने पड़े, मेरे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे लॉसेस हुए हैं, कितनी जगह मुझे मुस्लिम होने की वजह से उस टाइम, मतलब मुसीबत का सामना उठाना पड़ा। मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पर 3.5 घंटे खामोखा मुझे सवाल जवाब झेलने पड़े, सिर्फ इसलिए कि मेरे नाम में मुर्तजा था। ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि आज की तारीख में दुबई में या दोहा में या यूरोप में या सिंगापुर में जो एक आम हिंदू है, उसकी इमेज अभी तक यही है कि पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है, काम से काम रखते हैं, आते हैं, धंधा करते हैं और चले जाते हैं, एक मारवाड़ी वाला हो या जो भी हो। अब ये जो लोग कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि दुनिया अंधी है, उसे पता नहीं चल रहा है दुनिया भर में क्या हो रहा है? हर अखबार में खबर आ रही है, वो हिंदुत्व की बातें आ रही हैं, तो क्या इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा अल्टीमेट? ये जो अब जो अभिलाष जी कह रहे थे कि इनका बेटा एफटीटीआई से है, बेटी इनकी मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो गया, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिनकी फैमिलीज में पढ़ने लिखने वाले माहौल है, उनके साथ सबसे ज्यादा नुकसान यही होने जा रहा है। मैं हूँ, मेरी परवरिश जो हुई है, मेरे पड़ोस में दूसरा कोई मुस्लिम फैमिली नहीं थी। हम तो बता रहे हैं हमारा बचपन या हमारी जो परवरिश हुई है, हमारी बरार में शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी और ये सब लोग थे। उन्हीं बच्चों के साथ में हम एक दूसरे के साथ पढ़े, एक दूसरे के साथ मदद की। और आज भी, मतलब जो बच्चे मेरे साथ नर्सरी में थे, वो चाहे लाला जी के थे, चाहे वो पंडित जी के थे, चाहे ठाकुर साहब के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा घरों में हमें हमें आज भी ऐसा लगता है कि हमारे एक दूसरे के बिना त्योहार पूरा नहीं होता। हम तो जब ये सब चीजें देखते हैं तो हमें हमें तो ये लगता है कि कौन लोग हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं भाई, ये इसी मुल्क में कहाँ छुपे हुए थे लोग। अच्छा, अभी भगवा या उसकी बात है या कलर पे झंडा फहराने से मुझे लगता है कि अब मैं तो कहता हूँ आप आराम से आइए भाई, हमारे इमाम बाड़ों में करबला में लोग आके बैठते थे। और कलर पे किसी का कैसा कोई राइट हो सकता है? मैं अभी इराक जाइए आप, नजफ में करबला में भगवा ही झंडे मिलेंगे आपको, वहाँ मुस्लिम फहरा रहे हैं। तो ये कलर वलर का कोई कॉपीराइट किसी का थोड़ी है। जिसने जहाँ जो कलर अपना पार्टी का या जिसने जो उठा लिया अपना उसे लिए घूम रहा है।
लेकिन आप सोसाइटी में रहने के शऊर सीखिए, कैसे लोगों में सोसाइटीज बिल्ट होती हैं एक दूसरे के साथ में। ये परेशानी क्या है, इन लोगों ने मान लिया कि पड़ोसी से हमारा कोई काम नहीं बनने वाला, पड़ोसी का जीना आराम करना है तो मर जाए जाए भाड़ में जाए। तो ऐसे सोसाइटी नहीं चलती है ना। सोसाइटी तो एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ के, और जो लोग, जिन लोगों के बचपन से या जिनके जो पुश्तैनी रिश्ते, हमारे 6-6 पीढ़ी के, 8-8 पीढ़ी के हमारे रिश्ते। मेरे गांव में चामुंडा की जो जमीन है, आप अभी चलिएगा, मैं मतलब ऑन पेपर वो मेरे दादा के पिताजी के नाम पे, उसका अभी भी उसका दाखिल खारिज वो आखिरी उन्हीं के नाम पे था, वो ट्रांसफर भी नहीं हुई। करबला में उसके बदले में 1 या 1.5 बीघे जमीन चामुंडा के बदले में हमारे पास पंडित जी की, हमारे फैमिली फ्रेंड है। अब वो अलग से बैनामा नहीं, बैनामा सिर्फ इसलिए कि मतलब उन्हें लगा कि यार तुम्हारे मेरे किसी काम की नहीं, तुम इसे एक काम करो, यहाँ मेरी चामुंडा में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अदला बदली कर ले। ऐसा अदला बदली हुई है हमारे यहाँ। मेरे गांव की होली आज भी जमीन ऑन पेपर मेरे नाम है, मेरी बराबर में क्या बात दुकान है, है। एक दो दुकान की जगह छोड़ रखी है हमने। सड़क बन रही थी एक साल, वो साहब बोले कि भाई ये सड़क पे होली रख ले और इधर थोड़ा साइड में कर ले, हमने कर लो। अगले साल वो होली फिर रखी, हमने कहा इस बार तो सड़क बन के, बोले नहीं होली तो जहाँ एक बार रखी जाती है वही रखी जाती है। हमने कहा ठीक है अब रखी रहना दो जहाँ रखी है। अब वो पिछले 22-23 साल से मेरी जगह पे होली जल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसी बात पे मैं लड़ने लगूं कि मेरी 2 दुकान की जगह चलेगी, तो बहुत जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिलों में गुंजाइश की बात है, उन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा बचपन वहां गुजरा है, हम उस सोसाइटी में पले बढ़े, हम इन बातों में कहाँ रह जाएंगे भाई। इतनी सी जगह के चक्कर में मैं अपना, मेरी जो 25 जगह सिक्योरिटी करते हैं, मेरे लिए 10 जगह आके खड़े होते हैं, मैं उसे खराब कर लूंगा जाके, मैं नहीं करूंगा भाई। तो जिन लोगों का एक दूसरे के यहाँ लेन देन रिश्ते ऐसे चले आ रहे हैं, तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। मुसीबत उन लोगों की है। हम फिर वही बार बार कहता हूँ, हमने धर्म में, सोशल स्पेसिस में, और जितनी पॉलिटिकल स्पेसिस हैं उसमें शरीफ लोग अपने कामों में लग गए, अपने आप बोले हमारा इनसे मतलब नहीं है। और जो समाज के छिछोरे लुच्चे लफंगे, उनके हाथ में हमने हमने निजाम दे दिया है। आपके घर में चंदे की जी। रसीद लेके कौन आता है जिसे आप अपने घर में एंट्री देने को तैयार नहीं है। आप देखिए ना, हर उस आदमी के हाथ में जागरण, जागरण की रसीद, जागरण कोई भी करा रहा हो, जागरण की रसीद बुक लेके आपके दरवाजे पे हुआ आएगा, जिसे सामान्य हालात में आप अपने घर के दरवाजे पे आने नहीं देंगे, लेकिन वहां के कहेगा जी जी नमस्ते, मैं चंदा लेने आया हूँ। वो इधर भी हो रहा है, हर तरफ वही धर्म के ठेकेदारी उन लोगों के हाथ में हमने दे दी है। और ये गलती हमारी है कि हमने अपना जो 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 हमारी मजबूत चीजें थी, या जो जिससे हमारा माशरा चले, उन्हें छोड़ा है। हम मंदिर की कमेटीज उनके लिए छोड़ दी, हमने मस्जिद के वो जो कमेटीज है उनके लिए छोड़ दी हैं। हमें नहीं पता मुहर्रम का निजाम किसके हाथ में है। मतलब जो मजबूत लोग थे वो किनारे हो गए, और जो लुच्चे लफंगे वो सोसाइटी चला रहे हैं। ये भी नहीं था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।